सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल मैया बाबू हॉस्पिटल। कोई भी साथी में हम लोग गरीब आदमी है, इतना गरीब है कि मजदूरी कर करके बच्चा लोग के पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ाने के प्रमाण हमारा यही मिला है कि वैकेंसी का एगो प्रमाण मिल के नौजवान के मुआवजा जा रहा है, समझ के नहीं। अब इस प्रकार से हम लोग किया जाए, क्या करेंगे, क्या देश करेगा, क्या राजनीति लोग करेगा, क्या मान ले की सरकार करेगा, इसका लिए हम लोग कुछ बोलने के लिए हम असमर्थ है, समझ कि नहीं। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग क्या करेगा ना, सरकार से यही बात होगी, नौजवान के इस प्रकार से ढकेला जा रहा है, इसका लिए नौकरी दिया जाए सरकार के। हमें क्या बोलेंगे, हम तो सारे नौजवान के बोलेंगे वो कि नहीं। आज बताइए कि नाव पर भी देखा जाए, अगर मान ले कि इसमें देखा जाए 45 आप दिन के इस प्रकार से मामला है। अभी कितना रिम्स में है, कितने आपको डाल्टेगंज में है, कितना आपको लातेहार में है, कितना आपको क्या अभी देखिए हुसैनाबाद में है। क्या सरकारी निकाला है, क्या चीज ऐसी है नौजवान के मुआवजे। अब नहीं रहे दीपक पासवान, जिन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई खूब लड़ी हॉस्पिटलों में। उत्पाद सिपाही एक मौत का आलम, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में कितनी मौतें हो गई। पलामू में 3 से 4 मौतें हुई, जिनमें एक दीपक पासवान भी। आखिर कौन देगा जवाब? झारखंड सरकार, क्योंकि मौत तो हुई है। किस कारण से हुई है वो दर पर दर हटेगा, लेकिन आखिर उस परिवार का क्या जिसका एक नौनिहाल चला गया, नौकरी के चक्कर में अपनी जान की बाजी गंवा दी। कम से कम रहता, खेती बाड़ी करता, अपने माँ बाप का सहारा तो बनता। लेकिन एक उत्पाद सिपाही का वैकेंसी या मौत का वैकेंसी, ये जनता पूछ रही है सवाल, क्योंकि मौत तो हुई है, वो भी दर्दनाक। मैं आपको पूरी वाकया बता दूं कि आखिर जो खर्च लगा इनका, खर्च का वहन कौन करेगा? क्या है वो एचएस हॉस्पिटल का खर्च हो या वेदांता का? गरीब परिवार है, सहन नहीं कर सकता। तो प्रशासन और सरकार से विनम्र आग्रह है, इनको तत्काल मुआवजा दे करके इनके जो आग लगी है उसे बुझाने का काम करे यथासंभव। ये सारे छात्र संगठन यही कह रहे हैं कि अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो कार्रवाई जारी रहेगी, सड़क तो जाम होगा ही होगा। क्या होगा वो हमें पता नहीं। बच्चे को श्रद्धांजलि दी गई और यहाँ से मृतक का पैतृक गांव तक भेजा गया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के छात्र नेता और कुछ छात्र से। इलाज से लेके हर पल तक लड़के के साथ से, दीपक के साथ पल पल की खबर आपने भी मुझे दी, क्या है थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से लेके अंत तक आप न्यूज से बने रहें। हमारे भाई दीपक भाई के हर अथक प्रयास से आप अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक के बीच में प्रचार प्रसार करते रहें और किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही जटिल समस्या इस पलामू की धरती हवाई अड्डा में जो उत्पाद पुलिस के दौड़ कर आ रही है, पलामू प्रशासन, झारखंड सरकार, बहुत ही निंदनीय है। हर ट्रैक के अलावे पलामू का जो ट्रैक है बहुत ही जटिल ट्रैक है और हमारे सभी भाइयों के लिए महंगा साबित हो रहा है। आज पलामू जिला का जो बॉडी देखने को मिला, पलामू जिले में 14वां बॉडी, इस पलामू की धरती से, हवाई अड्डा की धरती से, जो पलामू प्रशासन द्वारा जो बनाई गई ट्रैक है, वहां से सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस पलामू के लिए 14वां व्यक्ति हमारे दीपक भाई आज प्रकृति के हवाले हो गए, जो कि सारा निंदनीय है। और आपको पारिवारिक मुद्दे में बहुत सारे हमारे साथी बता दिए, उनके पिताजी भी नहीं थे, उनके भाई भी बेरोजगार हैं। बहुत ही उत्साहित विद्यार्थी, बहुत ही प्रेरणा ऊर्जात्मक विद्यार्थी दीपक भाई रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट के एग्जाम क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में जाने वाले थे। उसी क्रम में हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के बीच में झारखंड सरकार द्वारा जो नियुक्तियां चलाई जा रही है, उसमें उत्पाद पुलिस के भर्ती में जाकर अपने पूरे उत्साह को त्याग दिए। उसी के साथ हम लोग समर्पित हो गए और पलामू जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से झारखंड सरकार नियुक्तियां चला रही है, हमारे भाइयों की जान ले रही है, उसी प्रकार भाई दीपक के परिजनों को 20 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी के मुआवजा की मांग करते हैं। अगर यदि नहीं मिला तो
इस अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास में इसी का सदस्य एक दीपक भाई मेरा था। और यही अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास जो कि अभी बाध्य होकर डेड बॉडी के साथ आंदोलन करने का काम किया। अगर पीड़ित परिवार को झारखंड सरकार 50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे और एक सरकारी नौकरी नहीं देगी तो अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास सहित पूरे पलामू जिले में एक बाध्य होकर सड़क पर जनाधार आंदोलन करने के लिए काम करेगी। धन्यवाद। आप उस ट्रैक का, उस पल का, सब चीज का, क्योंकि आपको मैंने ट्रैक में भी देखा था, क्या अव्यवस्था थी, क्या कुव्यवस्था थी, थोड़ा सा प्रशासन की नींद खोले। सबसे पहले तो यहाँ पलामू डीसी को आंख खोलने की जरूरत है। पलामू एसपी साहिबा जो है निरीक्षण करे कि उस ट्रैक पे क्या सुविधा अभ्यर्थियों के साथ दे रही है। पानी जो है वहां पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वहां पे जो प्रशासन लगाई हुई है, जो प्रशासन वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो दूर दूर तक मोबाइल सटाकर बैठे हुए हैं। वहां अभ्यर्थियों के लिए न पानी है, न ग्लूकोज है, न अस्पताल में मेडिकल सुविधा है। यहाँ पे जर्जर व्यवस्था पलामू जिले की है। आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे घटनाओं को जूझे हुए हैं, देखे हुए हैं। आप हमसे ज्यादा रूबरू हैं, आप खुद ही आकलन कर सकते हैं पलामू की स्थिति क्या है। आज पूरा रेणमा चौक जाम, क्या था कारण बताइए। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ न्यूज के माध्यम से कि ये जो अंबेडकर छात्रावास है बाईपास रोड रेड़मा मिदनगर पलामू में, ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्टल है। यहाँ पे शिक्षा का एक छात्रावास है। ये इसी छात्रावास में हमारे भाई दीपक पासवान जी, जिनका देहांत आज हो गई, जो उत्पाद बहाली झारखंड सरकार भी ले रही है। ये बहाली को दौड़ में गए हुए थे चियाकी हवाई अड्डा, और दौड़ते क्रम में इनको बेहोश हो गए। इसके बाद गिरे। लगभग 3 दिन तक हॉस्पिटल में अपने मौत के साथ खेलते रहे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रह पाए। ये बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है हमारे भाई का। मैं इस झारखंड सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये तुम कर रहे हो छात्रों के साथ अन्याय, ये छात्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र, देखिए झारखंड का सबसे बड़ा छात्रावास है, जो छात्रावास की स्थिति है, इस स्थिति में भी छात्र कैसे रह के यहाँ पे अपने पठन पाठन को चालू रखते हैं। और इतनी कठिन परिस्थिति में भी हमारे भाई दीपक पासवान जी ने उत्पाद सिपाही के दौड़ में अपने जान को हथ दिए। मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मैं मांग करता हूँ कि जो मेरे छात्रावास के छात्र दीपक पासवान जी हैं, जिस उत्पाद बहाली में जान हथ दिए दौड़ने के क्रम में, मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूँ कि इनके परिजनों को 50 लाख की मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए, क्योंकि इनके पिताजी भी पूर्व में गुजर चुके हैं, इनके माँ विधवा हैं और इनके भाई 2 बेरोजगार हैं। ये रोजगार के लिए गए हुए थे आंदोलन, ये आपको दौड़ में, और इसके बाद इनका जान चली गई। इसका भुगतना पड़ेगा। ये जो झारखंड सरकार जिस तरह से ये बहाली ले रही है, कहीं न कहीं ये छात्र सबक सिखाएंगे हेमंत सोरेन को कि जिस तरह से इतनी कठिन गर्मी में, इतनी हार्ड गर्मी में जिस तरह से ये दौड़ा रहे हैं। पूरे उस रोड पे देखिएगा कि रोड़े पड़े हुए, पत्थर पड़े हुए, उसमें छात्रों ने दौड़ लगाना, अपने परिवार चलाने के लिए छात्रों ने जो बल लगाए उसमें ये सफल नहीं हो पाए, लास्ट में दम तोड़ दिए। मैं छात्रावास मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इन परिजनों को मुआवजा देने का काम करें, अन्यथा छात्र सड़कों पे तो रहेंगे ही, लेकिन सरकार के साथ क्या क्या होंगे ये छात्र खुद नहीं समझ पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक दुखद पल, सभी का आंख रो रहा है, सभी का मन भावुक। सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो हमारे छात्रावास के होनहार छात्र थे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि उत्पाद सिपाही के अतिरिक्त दीपक पासवान जी ने साइंटिस्ट की परीक्षा को पास किया था। इस छात्रावास ही नहीं, इस दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज के सारे लोगों को उनसे अपेक्षाएं थी। इस उत्पाद विभाग की बहाली ने इस अपेक्षा पर पानी फेर दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार की जो नीति है 10 किलोमीटर इस तपती धूप में दौड़ाने वाली, इसमें बदलाव लानी चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि पूर्व में जो सिस्टम था 1600 किलोमीटर मीटर की दौड़ होती थी, जिसमें बच्चे आसानी से निकाल लेते थे। मैं तो समझ रहा हूं कि गलत नीति है। गर्मी में, तपती धूप में
इस तरह की परीक्षाएं या फिजिकल की बहाली नहीं लेनी चाहिए। इसमें बदलाव होनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि छात्रावास परिवार की ओर से, उनके परिजन की ओर से, कि चूंकि उनके पिताजी भी नहीं है, माँ विधवा है, एक भाई जो है वो बेरोजगार है, मैं मांग करना चाहूँगा कि कम से कम उस परिजन के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले। लक्ष्मण जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सबका मन मर्माहत हो चुका है। सबसे पहले मैं दीपक जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में अपूरणीय क्षति हुई है। ये छात्रावास की क्षति हुई है। हम सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम 50 लाख मुआवजा दें और एक सरकारी नौकरी। उस घर में उनके पिताजी भी पहले गुजर चुके थे, अब सोचिए कि उनके माँ पर क्या गुजरेगी, कैसे वो अपने जीवन को अति करेंगे। एक भाई है, वो भी बेरोजगार है। हम यही सरकार से फिर पुनः मांग करते हैं कि वह एक नौकरी 50 लाख की मुआवजा दें। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। The Mahindra XUV भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।